मैं अमरदीप कुमार ITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरा वीडियो जो देखे होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बताए थे एग्ज़ाम के आधार पे, तो वैसे ही आज जो है स्पेशल जो है फाइल चैप्टर से संबंधित मैं उससे एक एक क्वेश्चन किस प्रकार का कैसे पूछेगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि चित्र में विभिन्न लक्षणों की रेताई परिष्करण के लिए रेती की सही का आकार चयन करिए। ये देखिए मैं आपके सामने जो बोर्ड पे चित्र बना दिया हूँ, आप सबको इसको देखकर बताना है कि इस आप जैसे ये ऑपरेशन करना है, ऐसे इस प्रकार का ये इस आकार का ऑपरेशन करना है। तो इस ऑपरेशन को करने के लिए आपको या फाइलिंग करने के लिए किस प्रकार का आपको फाइल या किस आकार का फाइल जो है प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ समझिए जरा। चलिए मान लेते हैं ये वाला भाग है। देखिए अब दिख रहा है ए, इसको हम मान लेते हैं ए है। अब आपको ए आकार का जो फाइलिंग करना है, यानी ये जो है देखिए इस प्रकार की फाइलिंग करना है, तो आप कौन सा फाइल प्रयोग करोगे। तो जरा देखिए ध्यान से समझिए, कुछ समझ में आ रहा है? तो चलिए ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए अब ये तो यहाँ पे कौन सा फाइल प्रयोग होगा। अब ऐसे जो है धार की तरह बना है ना, तो यहाँ पे नाइफ एज फाइल का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप KNIFE नाइफ एज EDG के नाइफ एज फाइल। ओके, तो यहाँ पे जो चाकू की धार की तरह जो रहेगा वहाँ पे नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये चलिए बी ऑप्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे बी है। ओके, अब बी वाला जगह पे मान लीजिए क्या है, हाफ सर्किल है। अब हाफ सर्किल है तो यहाँ पे कौन सा फाइल प्रयोग करेंगे, देखते हुए चित्र को जो है फाइलिंग कौन सा फाइल कौन सा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हाफ राउंड HALF हाफ राउंड ROUND हाफ राउंड फाइल। ओके, यहाँ पे जो है हाफ राउंड का फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो A B यहाँ C हो गए। देखिए ये वाला भाग को C मान लेते हैं। चलिए अब C पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए किस आकार का है, ये ट्रेंगुलर आकार का है, यानी तिकोना है। तो यहाँ पे आप ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करेंगे, TRIANGULAR ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करेंगे। ओके, ट्रेंगुलर फाइल FILA। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला नंबर है, चलिए ABC ये D मान लेते हैं। ओके, अब D वाला में देखिए क्या है, यहाँ पे जो है ऐसे आकार का अगर फाइलिंग करना होगा आप सभी को, तो यहाँ पे देखिए राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ROUND राउंड फाइल। ओके, और इसके बाद अगला देखिए, अगला जो है नंबर है ABCDE, इसको चलिए E मान लेते हैं। ठीक, अब ऐसे इस प्रकार का इस आकार का अगर फाइलिंग आपको करना है तो यहाँ पे जो है स्क्वायर फाइल का प्रयोग करेंगे, SQUARE स्क्वायर फाइल। ओके, तो ये विभिन्न प्रकार के जो है ऑपरेशन करना होगा, इस प्रकार का ऑपरेशन करना होगा। तो ऐसे आपको फाइल का चॉइस करना है और बिल्कुल आपको फाइलिंग करना है। तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है कि रेती का साइज लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से बिल्कुल एक एग्जैक्ट बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ जरा पढ़िए, देखिए तो ए ऑप्शन है, देखिए लिखा है शोल्डर से पॉइंट तक, यानी रेती का साइज शोल्डर से पॉइंट लिया जाता है क्या। बी ऑप्शन है हिल से पॉइंट लिया जाता है क्या, टैंक से पॉइंट या हैंडल से पॉइंट। तो इसमें से देखिए सही कौन होगा। तो यहाँ समझिए, देखिए इस ऑप्शन को देखते हुए देखिए शोल्डर से पॉइंट नहीं लिया जाता है। यहाँ पे देखिए बी पॉइंट है हिल से पॉइंट, रेती का साइज जो है हिल से पॉइंट तक लिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिल से पॉइंट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यानी रेती किस धातु से बनाया जाता है। यहाँ ज़रा समझिए। तो रेती जो है देखिए 4 ऑप्शन है, तो उच्च कार्बन स्टील या इसको हाई स्पीड स्टील बोल सकते हैं। बी वाला जो है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील है ना,
सी ऑप्शन है और डी है टूल स्टील। यानी चारों में से एक सही कौन होगा? तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा आपका। हाई कार्बन स्टील से फाइल जो है बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील धातु के जो बनाया जाता है। ढलवा लोहा का नहीं बनता है, माइल्ड स्टील का नहीं बनता और टूल स्टील से नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हाई कार्बन स्टील का जो है बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, लिखा है कि फाइलिंग यानी रेताई कितने विधि से किया जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में भी जब फाइल चैप्टर पढ़ा रहे थे आप सभी को, तो उसमें से विधि भी बताए थे। तो देखिए ज़रा समझिए और बताइए। तो ए ऑप्शन है प्रथम विधि से, द्वितीय विधि से, बी, और सी है तृतीय विधि से, या डी है चतुर्थ विधि से। तो यहाँ देखिए फाइलिंग की रेताई जो है 4 विधि से किया जाता है। ओके, कौन कितने विधि से? 4 विधि से किया जाता है। अब देखिए 4 विधि कौन कौन होता है कि स्ट्रेट फाइलिंग होता है, क्रॉस फाइलिंग होता है, ड्रॉप फाइलिंग होता है और करो फाइलिंग होता है। ये 4 मेथड से फाइलिंग किया जाता है, यानी 4 विधि से फाइलिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हुए जो डी ऑप्शन आपसे बिल्कुल जो है आपका सही है, चौथा नंबर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फाइल के हैंडल में फेरुल क्यों लगाया जाता है। ए ऑप्शन है हैंडल को फटने से रोकने के लिए, बी ऑप्शन है हैंडल को अच्छा दिखने के लिए, और सी ऑप्शन है हैंडल को मजबूत बनाने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से चारों में से सही ऑप्शन कौन है? तो यहाँ देखिए ज़रा, हैंडल को फटने से रोकने के लिए, ये बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है ए वाला सही है। ओके, कभी भी फेरुल लगाया जाता है ताकि उसके हैंडल आगे से ना फटे। ठीक, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 कि रेती का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। ओके, रेती का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है ए 1 प्रकार से, या बी है 2 प्रकार से, या 3 प्रकार से, या 4 प्रकार से। तो देखिए रेती का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, यानी 4 प्रकार से। अब कौन कौन होता है 4 प्रकार? अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कट। ये देखिए यानी 4 प्रकार से रेती का वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, रेती का कौन सा भाग छोड़कर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। देखिए रेती का कौन सा भाग छोड़कर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें 4 में से शोल्डर को छोड़कर किया जाता है क्या? बी ऑप्शन है पॉइंट, और सी ऑप्शन है टैंग, और डी ऑप्शन है हील। कौन सा किया जाता है? तो यहाँ देखिए चारों को देखते हुए यहाँ पे टैंग को छोड़कर जो है बाकी सब भाग जो है हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है रेती का जो है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सी जो है, सॉरी यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है सही है, टैंग को छोड़कर बाकी सब हार्ड कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैट फाइल व स्क्वायर फाइल टिप की तरफ से कितने भाग टेपर होता है। फ्लैट फाइल ए ऑप्शन है 2/3 भाग, बी ऑप्शन है 1/3 भाग, सी है 4/3 भाग, डी है 3/3 भाग। तो इसमें से सही कौन होगा? तो इसको देखते हुए जो है बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल 1/3 भाग जो आगे की तरफ टेपर होता है। यानी देखिए जो फाइल बनाए थे ना, यहाँ से देखिए ये फाइल है। ओके, ठीक, ये टैंग हो गया। अब ये भाग जो है ये यहाँ पे टेपर होता है हल्का से, देखिए। ठीक, तो यही बता रहा है कि टिप के तरफ, यानी ये भाग क्या होता है? टिप होता है। ये आगे के पॉइंट को क्या बोलते हैं? टिप के तरफ। तो इसी का बात कर रहा है कि 1/3 भाग जो क्या होता है? टेपर होता है। ठीक, इसी चीज को बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल कट के अनुसार फाइल के फेस पर कितने कोण पर बने होते हैं। सिंगल कट के अनुसार फाइल के फेस पर दांते, उसके दांते कितने कोण पे बने होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 30 डिग्री, और डी है 70 डिग्री। तो इसमें से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही होगा, 60 डिग्री पे बनाया जाता है। जो सिंगल कट ऐसे होता है ना, ये जो है 60 डिग्री बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि इनमें से कौन सी रेती हिल से पॉइंट तक एक समान होती है। तो देखिए जरा पढ़िए इसमें से कौन है। ए ऑप्शन है फ्लैट फाइल, बी ऑप्शन है ट्रेंगुलर फाइल, सी ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, और डी ऑप्शन है हैंड फाइल। तो इसमें से चारों में से आपको सही कौन लग रहा है?
तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शन में से बिल्कुल जो कौन है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हैंड फाइल। यही एक ऐसा हैंड फाइल है जो है एक समान होता है, ओके, इसमें टेपर नहीं होता है। तो एक कौन सी रेती हिल से पॉइंट तक एक समान होती है, तो आपको क्या बताना है, हैंड फाइल। हैंड फाइल जो है एक समान होती है, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि सेकेंड कट रेती के प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है। जो सेकेंड कट फाइल होता है उसमें रेती के दांतों की संख्या कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है 16, बी है 18, सी है 10 और डी है 20। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, 16 होता है, यानी 16 होता है दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर में। बी बिल्कुल गलत होगा, सी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है कि फ्लैट फाइल का कितने भाग समानांतर होते हैं। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है 2/3, बी है 1/3 भाग और सी है 4/3 और डी है 3/3। तो देखिए इसमें से सही कौन लग रहा है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 2/3 भाग जो है हिल के तरफ क्या होता है, समानांतर होता है, और 1/3 भाग जो है ये पॉइंट के तरफ होता है, ओके। ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है और ये भी गलत है, तो इसको ध्यान रखना है। यानी इसको अनुसार जो है ये फ्लैट फाइल में कितने भाग समानांतर होते हैं, तो 2/3 भाग समानांतर होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चारों ऑप्शन में से बेस्ट सही कौन आंसर होगा। ये चारों लिखा है, चारों में से आपको सही आंसर ढूंढना है कि सही कौन है। तो आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए, बी है आयताकार छिद्रों को रेतने के लिए और सी ऑप्शन है वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है क्या, नहीं। तो ये देखिए चारों में से देखते हुए ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए ट्रेंगुलर फाइल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज का हम क्लास समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में जो है आप सभी को हम बताएंगे जो है वॉइस के बारे में। आप सभी को हम जो है कुछ भाग वॉइस में जो है छूट गया था बताना, तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, ठीक। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।